धन्यवाद कि आप लोगों ने इस सीज़न में हमारा साथ दिया। आज हमारे दो पैनलिस्ट जो हैं, डॉक्टर एडवोकेट उदयवीर सर, जो कि मेरे गुरु भी हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद देता हूं कि सर ने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए वो 2 मिनट पहले ही आ गए थे। गायत्री मैम भी 2 मिनट पहले ही आ गई थी। मैं आप लोग का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारी टीम जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करती है चीज़ों को कोऑर्डिनेशन करने में। तो हम लोग आज जो है वो बात करेंगे विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर जो अलग अलग क्षेत्रों के हैं। तो जैसा कि हम लोग के यहाँ पे एक छोटी सी परंपरा होती है कि 2 बजे जब हम अपना इस चौपाल को स्टार्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं माता की चौपाल। माता की चौपाल का मतलब है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है भारत देश की सभी माताओं को जो अपने घरों में बैठी हैं उनको सशक्त करें। उनको हम बताएं कि पूरा समाज आपके साथ प्लैनेट एक्स के रूप में जुड़ा हुआ है। किसी भी माता को कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी मदर अगर कहीं पर भी किसी तरह की समस्या में है, तो ये पूरा प्लैनेट एक्स का एक पूरी टीम उसके साथ खड़ी है। कहीं भी किसी महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी रहती है। तो ये माता की चौपाल है। और इसमें आज हमारे साथ पैनलिस्ट में हम देख रहे हैं कि 3 पैनलिस्ट मैं स्वागत करना चाहता हूं। विनीता पाठक मैम भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मैडम, दिल से आपका धन्यवाद कि बहुत कम समय में आपको हम लोगों ने इनवाइट किया और कहते हैं आप हमारी गुरु माता भी हैं। तो आपके आशीर्वाद से आज हम लोग अपने तीसरे सीज़न की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले एक हमारे यहाँ पे परंपरा है कि हम अपने इस चौपाल को गायत्री मंत्र से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ में मुझे लग रहा है कि हमारे इस छोटा सा मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा ये जो प्लैनेट एक्स है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिडन किंगडम है। एक तरीके से इंटरनेट पे एक अलग दुनिया है जहाँ पे हमारे राजा हैं, हमारी रानी हैं, हमारे गुरु हैं। तो इनके पोस्ट होते हैं किंग, क्वीन, डॉन, इस तरह के बहुत सारे पोस्ट होते हैं और हमारे गार्जियंस भी होते हैं। तो अगर हमारे साथ में अशोक सर जुड़े हुए हों, अशोक सर आप हैं क्या? जी सर, है सर। सर, तो हम चाहेंगे कि आप हमें गायत्री मंत्र के साथ में जो सॉरी जो ओम से होता है, ओम से हमारे इस चौपाल को आप स्टार्टअप करवाएं। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मित्र प्रणाम। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से मैं अपने पैनलिस्ट का ऑफिशियल तौर पे इस मित्रम के इस कहते हैं कि इस माता के चौपाल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे साथ एक बार फिर से मैं कंटिन्यू कर दूँ। हमारे साथ पैनलिस्ट में आज विनीता पाठक मैम जुड़ी हुई हैं, जो पॉलिटिकल जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। साथ ही वो मिशन शक्ति की नोडल हेड भी हैं। साथ ही हमारे साथ एडवोकेट उदयवीर सिंह सर भी हैं। ये इथिकल कमेटी जो कि एम्स है उसके चेयरपर्सन भी हैं। और साथ ही ये अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही सर को अब परिचय में बता पाऊँ शायद मैं उस लायक नहीं हूँ। ये रेलवे के भी कई सारे पैनल्स के भी अध्यक्ष हैं। हमारे साथ तीसरी पैनलिस्ट में गायत्री मैम जुड़ी हुई हैं। गायत्री मैम 181 महिला कल्याण विभाग की एक बहुत बड़ी यूनिट है जो महिलाओं के लिए काम करती है। उसकी ये साइको काउंसलर भी हैं और नोडल इस वक्त मुझे लगता था कि वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी देख रही थी। तो ये लोग पैनलिस्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं और ये हम लोग को बताएंगे कि आज चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद मैम। सबसे पहले हम लोग विनीता पाठक मैम के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि मैम ने कहा था टाइम उनके पास कम है। मैम, हम लोग जानना चाहेंगे कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत सारी अचीवमेंट्स हो रही होगी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे कि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा शोध हो रहा होगा, बहुत सारे नए कार्य काम किए गए होंगे, कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे होंगे। तो हम चाहेंगे कि मैम आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। और आपने काफ़ी सारा मिशन शक्ति के तहत कितने ही सारे कार्य आपने किए हैं, तो हम चाहेंगे कि आज आप उनको हमारे साथ बताएं ताकि हम लोग इन इन्फॉर्मेशंस को अपने लोगों के साथ शेयर कर सकें। और मैं आप लोग को एक चीज़ और ऐड करूं, ब्रह्मास्त्र की टीम जो है उसकी एक पैनल होती है गुड न्यूज़। तो उसका मकसद क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ये टोटली हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया और उस ग्रुप के थ्रू हम लोग और लोगों तक पहुंचाते भी हैं।
तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगी मैम, ये टोटली स्क्रीन रिकॉर्ड में है, और आपके द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग पहुंचाएंगे। तो एक बार फिर से मैम आपका इस माता की चौपाल यानी आपकी ही चौपाल पे स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा बोलूँगा। हमारे साथ मैम चारू चौधरी मैम भी जुड़ गई हैं, जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं। तो मैं इनका भी स्वागत करता हूं, और मैं चाहूँगा कि मैम हम लोग विनीता पाठक मैम को जुड़े, और फिर हम लोग चारू मैम के साथ में भी करेंगे। तो मैम आपका स्वागत है इस आपकी खुद की माता की चौपाल पे। हम लोग विनीता मैम को सुन ले मैम, फिर हम लोग चारू मैम को भी सुनेंगे, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में भी थी, मुझसे कहा गया था। तो सभी लोगों के टाइम को लिहाज में लेते हुए थोड़ा थोड़ा सा टाइम हम लोग चाहेंगे कि सब लोग अपने अपने करें। मैम प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। हाँ, धन्यवाद उदयवीर जी। आवाज आ रही है? एम आई जी ऑडिबल? मैम, जी मैम, जी। हाँ हाँ। धन्यवाद बहुत ज्यादा आप लोगों को कि पहले आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया अपने इस माता की चौपाल में। और सबसे पहले तो मैं राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, और साथ ही इस विभाग को मैं तकरीबन 31-32 साल से देख रही हूँ। इस 32 साल के पूरे सफर में राजनीति विज्ञान ने विकास की ऊंचाइयों में, या जितना भी शोध के कार्य जितना अधिक हमारे यहाँ से हो रहा है और हुआ है, वो अपने आप में तारीफे काबिल है। क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, राजनीति से संबंधित कोई भी पहलू ऐसा नहीं बचा जिस पे हम लोगों ने शोध ना कराया हो। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे तुलनात्मक राजनीति हो, चाहे पब्लिक एड हो, और दार्शनिक तो हमारे यहाँ है ही, बिना दर्शन के बिना राजनीति नहीं संभव है। तो लगभग सभी दार्शनिकों पर शोध कार्य हुआ है। और इसके साथ साथ सरकार की भी जितनी योजनाएं होती हैं, हम उनको भी, उनसे भी हम लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं अपने छात्र छात्राओं को, अपने लेक्चर्स के माध्यम से। क्योंकि अगर हम लोग नहीं जागरूक करेंगे, हमने देखा कि सरकार की योजनाएं बहुत ज्यादा है, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे छात्र छात्राओं के लिए, सामान्य जनता के लिए, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये इसमें भी हम लोग एक सरकार और छात्र छात्राओं के बीच कड़ी का भी काम करते हैं। हम उनसे भी उनको जागरूक करते हैं, उनके बारे में भी उनको बताते हैं। मिशन शक्ति की जहां तक बात है, ये भी एक सरकार की अम्ब्रेला योजना है, और 5 अक्टूबर 2024 से लेकर के अद्यतन आज भी कार्यक्रम था, कल भी है, और परसों इसका समापन है। लगातार हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों ने, इकाइयों ने रोज प्रतिदिन इससे संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम किए, एक रिकॉर्ड कायम किया है। न केवल विश्वविद्यालय, बल्कि हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी संबद्ध कॉलेजेस हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्तर से ये काम किया है। और मुझे ये नहीं कि हम एज ए नोडल ऑफिसर मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, मैं विश्वविद्यालय की तारीफ कर रही हूँ, अपनी माननीय कुलपति जी की तारीफ कर रही हूँ कि जिनके दिशा निर्देशन में ये काम हुआ। और इतने वर्षों से मैंने नहीं देखा कि कभी इस स्तर पर लोग आकर के, अध्यक्ष ने, संकाय अध्यक्षों ने, कॉलेज के प्रबंधकों ने, प्राचार्यों ने इतना अधिक कोई सहयोग करेगा इस तरह से कार्यक्रम में, मुझे उम्मीद नहीं थी। और सभी ने इसमें अपना अपना योगदान दिया, और इस कार्यक्रम को करने का सबसे अच्छा लाभ मुझे ये दिखाई दिया कि वास्तव में जो हमारी छात्राएं हैं वो इससे लाभान्वित हुई हैं। अभी कल ही हम लोगों ने एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उसमें हमने 20 चिकित्सक बुलाए थे, और 20 चिकित्सक के पास इतनी भीड़ थी कि वो चिकित्सक अपने प्राइम टाइम में अपना उनका उसका ओपीडी का टाइम था, वो छोड़ करके हमारे बीच आए थे। और छात्र छात्राओं की भीड़ कम ही नहीं हो रही थी। 4 बज गया, मुझे मना करना पड़ा कि अब छोड़ दो, फिर किसी दिन लगाएंगे। तो इससे उनको लाभ भी मिला, और उनके स्वास्थ्य को के प्रति जागरूक करने का भी कल काम किया गया। और इसका एक परिणाम हुआ कि जो गरीब छात्र छात्राएं जो नहीं जा सकते हैं इस तरह के वरिष्ठ चिकित्सक के पास, या पेइंग कैपेसिटी, धन्यवाद दिया कि हमको तो इस तरह की बीमारी थी, हमें पता ही नहीं था। जो उनके सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, डॉक्टर्स ने बताया कि देखिए, सबका पता है कि जो भी बीमारी है उसका इलाज है,
तो कम से कम वो जागरूक हुए। और जांच ना कराने की जो हम लोगों के उसमें एक धारणा बनी हुई है कि बिना बात का क्यों जांच कराएं, जब तक बीमारी से एकदम पस्त ना हो जाए तब तक जांच ना कराएं। उसके लिए भी हम लोगों ने जागरूक किया कि अब इतना साइंस टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर गया है, तो आप अपने स्वास्थ्य का परीक्षण समय समय पर कराते रहें, ताकि कोई भी रोग है, शरीर है तो रोग है साथ में, तो उसका इलाज संभव है और हमारा जीवन और लंबा हो सकता है। आपके जीवन का हम लोग लाभ उठा सकते हैं, आपकी योग्यताओं का लाभ उठा सकते हैं समाज में। तो निरंतर मिशन शक्ति ने काम किया है इस पे, और इतना अधिक तो अब हम पूरा रिपोर्ट तो इस पे नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, लेकिन कोई भी विषय नहीं छोड़ा। महिलाओं से संबंधित पूरे जीवन में, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से लेकर के जो कुछ भी उनके उनके उनसे संबंधित एस्पेक्ट्स होंगे, सबको हमने छुआ और सब पर कार्यक्रम किया। अब हमारे यहाँ इसका परसों 7 तारीख को 11 बजे से ग्रैंड फिनाले है इसका, और इसके साथ ही इसका समापन होगा। और हम तो चाहते थे कि मिशन शक्ति फेज 6 की आवश्यकता ही ना पड़े, हमको यहीं पर सफलता मिल जाए, लेकिन ज्यादा तेजी से मैं चल रही थी, समय लगेगा। जो हमारा विकसित भारत का कंसेप्ट है प्रधानमंत्री जी का 2047, वो लगता है कि उस समय तक हम ये मान के चलेंगे कि हमने हमारी महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। और ये नहीं कहीं भी हम लोगों का मकसद रहा कि पुरुषों से आगे जाना, लेकिन महिलाएं बिना पुरुष के सहयोग के तरक्की कर भी नहीं सकती। दोनों के एक दूसरे का सहयोग चाहिए, सामंजस्य चाहिए, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना भी चाहिए, अपनापन स्नेह की भावना भी चाहिए, तभी हम सब एक साथ मिलकर के तरक्की कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक बार फिर से हम लोग अपने स्क्रीन पे हमारे शहर की मदर कंसोल के रूप में चारू मैम को देख रहे हैं। मैडम, दिल से आपका धन्यवाद कि आपने हमें बहुत ही कम, जो कहते हैं इनविटेशन का हम लोग का शायद ये प्रोफाइल नहीं होता है, आपके लिए प्रोटोकॉल होता है, हम लोग शायद वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर पाए हैं, बट इसके बावजूद आप गार्जियन कंसोल हमारे शहर की हैं, तो आप हमारे इस माता की चौपाल में आई हैं, ये आपका ही चौपाल है। अभी हमारे साथ विनीता पाठक मैम थी, जो कि उन्होंने बताया था कि वो प्रोग्राम में हैं, तो उन्होंने मतलब अपनी क्रिटिकल टाइम से किस तरह उन्होंने समय दिया, मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाह रहा था, बट वो लेफ्ट कर गई हैं। हमारे साथ अगले पैनलिस्ट के रूप में हमारे प्रोफेसर अजय गुप्ता सर भी जुड़ गए हैं। सर, दिल से आपका धन्यवाद। आप लोगों ने इस छोटे से कहते हैं कि हमारे इस कहते हैं माता की चौपाल को समय दिया है, तो आपका दिल से धन्यवाद कि आप लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि ये चीज़ें क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारे साथ चारू मैम भी हैं, अजय सर भी हैं, और मीनाक्षी मैम भी दिख रही हैं, विशाखा जी भी दिख रही हैं, हमारी पूरी पैनल, अजय उदय सर भी दिख रहे हैं। मैं उन सभी अपने लिसनर्स का, जो कि देश के विभिन्न कोनों से जुड़ करके और हमारे इस माता की चौपाल को सुन रहे हैं, मैं दिल से आप लोग का अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं अभी आप लोग का तुरंत तो ऐसा परिचय करवाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग को हल्का सा बता दूँ कि ये प्रोग्राम क्या है। दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है मित्रम संडे स्कूल। इसका मकसद ये होता है कि बहुत सी महिलाएं जो मदर्स के रूप में, सिस्टर्स के रूप में, घरेलू महिलाएं हैं, या फिर बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप घर पे भी रहते हुए सिक्योर हो, आपके लिए एक परिवार है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जिसको हम प्लैनेट एक्स कहते हैं, वो आपके लिए खड़ा है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई घरेलू हिंसा है या किसी तरह की समस्या है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मास्त्र मीडिया हाउस और प्लैनेट एक्स आपके साथ में मौजूद है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। आपकी पहचान को हम गुप्त रखते हैं। अगर आपके आसपास कहीं कोई दुखी परेशान है, कहीं किसी महिला के साथ में अत्याचार हो रहा है, कोई घरेलू हिंसा हो रही है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो आप उसके बारे में हमारे इस प्लैनेट एक्स की टीम को बताएं। हमारी ब्रह्मास्त्र की टीम जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिल करके समाज को बेहतर बनाने का प्रकल्प कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, हमारी द्रौपदी मैम ने ये कहा कि हमें समाज में एक ऐसे तंत्र की रचना करनी है जिससे हम सिस्टम में वुमेन फ्रेंडली सोसाइटी बना सकें। तो उसी प्रकल्प में ये एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ हम नॉलेज शेयर नहीं करते, यहाँ पे हम एक परिवार बनते हैं। मित्रम का जो एक स्लोगन है, डिवाइडेड बाय द स्क्रीन्स यूनाइटेड बाय मित्रम,
यानी यहाँ पे सभी लोग जो दिख रहे हैं डिफरेंट स्क्रीन्स पे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग विभागों से, कोई बहुत हाई प्रोफाइल बंदा हो सकता है, कोई आम इंसान हो सकता है, बट उसके बावजूद हम लोग एक मकसद से जुड़े हैं, ज्ञान लेंगे, ज्ञान देंगे और संयुक्त होकर के एक ऐसे समाज की नींव रखेंगे। जैसे इस बार सिर्फ कैलेंडर नहीं बदला जाएगा, इस बार समाज को भी बदला जाएगा, अच्छी परंपराओं के थ्रू एक परिवार बन के, एक राष्ट्र बन करके। यहाँ पे महिला या पुरुष नहीं है, यहाँ पे बुजुर्ग या बच्चा नहीं है, यहाँ हम सभी एक वर्ड यूज़ करते हैं, मित्रम। मित्रम का मतलब है हम सभी, हमारे देश विश्व के मित्र हैं, मानवता के मित्र हैं, हर उसके मित्र हैं जो समाज को बेहतर बनाना चाहता है। तो हमारे साथ में पैनलिस्ट के तौर पे दोस्तों चारू मैम भी जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि चारू मैम आप हम लोग को बताइए कि महिला आयोग क्या है, कैसे काम कर रही है, आपकी क्या योजनाएं हैं, और आप हम लोग को ब्लेसिंग दें, क्योंकि इसके पहले भी मैम हम लोग को ब्लेसिंग संजू मैम से भी मिलता रहा है। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे मित्रम फैमिली की तरफ से मैम, पूरे ब्रह्मास्त्र के। मैं पहले मित्रम फैमिली को सभी मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोग कराते हैं, जिससे कि लोगों को जानकारी भी मिलती है। देखिए, आज भी महिलाओं को, जब हम महिला की बात करते हैं तो हम आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन आज भी महिलाएं ना अपनी शक्ति को पहचान पाई हैं और ना ही उनको इस चीज का वो है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग हर महीने, हर 15 डेज में जन सुनवाई करते हैं और हम उस एरिया के सभी पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में निकालते हैं। जो जो महिलाओं को अगर कोई भी तकलीफ है तो वो आके हमारी जन सुनवाई में अपनी बात कहें। लेकिन आज भी कई महिलाएं, उनको तकलीफ होने के बाद भी वो चीजों को छुपाती हैं, क्योंकि देखिए, महिला आयोग सबसे पहले तो लोगों को, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराता है। और महिलाएं जो कि बहुत कुछ कर सकती हैं, आप जानते हैं महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं। वो एक घर भी चलाती हैं, घर में भी वो एज अ नर्स भी काम करती हैं, एज अ कुक भी काम करती हैं, एज अ टीचर भी काम करती हैं, अपने बच्चे को पढ़ाती भी हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का देखभाल भी करती हैं एज अ नर्स, एज अ एक फॉर अ वाइफ अपने बच्चों के लिए कुकिंग भी करती हैं। तो फीमेल हर चीज कर सकती है, लेकिन बस उसे अपनी शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। अब आजकल सरकार महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं हैं कि जिन महिलाओं को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, या जो महिलाएं काम करना चाहती थी और पैसे की दिक्कत के वजह से काम नहीं कर रही थी, वो अगर सरकार की योजनाएं से जुड़ती हैं तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे सुकन्या योजना ही है। आप देखिए, बच्चा, अगर बच्ची का जन्म होता है घर में, तो उसके पैदाइश से उसको पैसा मिलना शुरू होता है। जब तक उसकी ग्रेजुएशन होती है, उसकी सारी एजुकेशन फ्री होती है, और हर 2 साल 3 साल बाद पे उसे एक एक अमाउंट मिलता है, विच इज 15,000 रुपीज। ऐसे ही और भी सरकार की योजना है, जैसे कि कस्तूरबा स्कूल्स हैं। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 2-2 साल से, कोविड के बाद कई बच्चे पढ़ नहीं पाए, उन बच्चों का उन स्कूल्स में एडमिशन में प्रायोरिटी के बेसिस पे कराते हैं। और मैं बहुत सारे कस्तूरबा स्कूल विजिट कर चुकी हूँ। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहां, रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ सरकार की तरफ से फ्री होता है। तो हमारे जैसे इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो खुद तो सशक्त हैं, लेकिन आपके आजू बाजू में जो भी महिलाएं हैं जो सशक्त नहीं हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं चलती हैं, जिसमें सरकार सिलाई मशीन देती है, साथ में उनकी ट्रेनिंग भी कराती है, जिससे कि आप अपनी काम शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और जैसे कि घरेलू हिंसा के हमारे पास हर क्षेत्र में, जैसे हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घूमते हैं, तो हर क्षेत्र की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जहाँ पे एजुकेशन की कमी होती है, वहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि कुशीनगर का एरिया हम देखें, तो यहाँ पे संगीता अभी जुड़ो। बहुत
कम संगीता, एज में शादी कर दी जाती है, जुड़ो भाई। जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हो ही रही हैं, प्लस हेल्थ प्रॉब्लम के साथ उनके साथ घरेलू हिंसा भी बहुत हो रही है। और घरेलू हिंसा में भी मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमें, बिकॉज यहाँ महिलाओं की जब हम बात कर रहे हैं, तो महिला के साथ साथ पुरुषों का मानवीकरण भी बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों को बचपन से एक सा पालेंगे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर बचपन से ही हम लड़के को सिखाएंगे कि अपनी बहन की रिस्पेक्ट कैसे करना है, और माँ जो एक लेडी होती है वही डिफरेंस बचपन से क्रिएट करती है कि लड़के को ऐसे पालना है, लड़की को ऐसे पालना है। अगर वो डिफरेंस हम बचपन से खत्म करेंगे तो आगे चल के जो महिलाओं को प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी। जो घरेलू हिंसा हो रही है, अगर हम बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो प्रॉब्लम्स कम होंगी हमारी। तो शिक्षा एक बहुत जरूरी चीज है। हर कोई अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे। हम जैसे ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो आज भी वही प्रॉब्लम है। अगर उस पे कम पैसा है तो वो कोशिश करता है कि बेटे को तो प्राइवेट स्कूल में डाल दे और बेटी को किसी भी छोटे स्कूल में डाल दे। तो जब आप बचपन से ही डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगी। तो शिक्षा और चिकित्सा, इन दो चीजों पे सरकार बहुत पैसा दे रही है, लेकिन आप उसका लाभ उठाएं। और जितनी भी हमसे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो खुद अगर आत्मनिर्भर हैं तो अपने आजू बाजू की, अगर आप 2 महिलाओं को भी सशक्त कर देंगी तो बहुत होगा। और दूसरी चीज, कई बार होता है कि महिलाओं को जानकारी नहीं होती कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम कहाँ पे बताना है, या उनको किसी भी गवर्नमेंट की जो योजना है उसका फायदा कैसे मिलेगा। तो आप हम लोग से कांटेक्ट करिए। मैं और मेरी पूरी टीम 24/7 सबके, हर महिला के लिए खड़ी हुई है। आपको कोई भी दिक्कत है, मेरे फेसबुक पे सारे नंबर्स हैं, मैं उसको बार बार पोस्ट करती रहती हूँ। आप डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आके मिल भी सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर भी मैं उस पे देती हूँ, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे आप तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद उस मैम। बारे में बताऊं कि मैं एक चीज़ मैम ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली मैम होता क्या है कि बहुत हाँ बार जैसे नॉर्मल लोगों के साथ में ये होता है कि ऑफलाइन पे मिलने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है बहुत से लोगों के पास। लेकिन मैम बहुत बार बहुत हाँ महिलाएं हाँ के साथ में ये प्रॉब्लम है कि वो घरेलू जो महिलाएं हैं वो अपनी प्रॉब्लम को हाँ होने के बावजूद घर से निकल भी नहीं पाती हैं, और वो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे हम चीज़ों को काउंसलिंग करें। तो इसलिए मैम हमारे साथ में एडवोकेट्स की भी पैनल है, और हम लोग महिलाओं के लिए ये स्पेशली गूगल मीट की, इसी को जिसको कहते हैं कि गूगल मीट की चौपाल, एक तरीके से आम आदमी की भाषा में कहा जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इसलिए अरेंज करते हैं ताकि कोई भी महिला वो अपने या अपने आसपास कोई हिंसा अगर देख रही है तो वो उसके बारे में एक लिखित रूप में या मौखिक हमें सूचना देती है। तो हमारी काउंसलर्स की टीम है, हम लोग मन कक्ष जो है गवर्नमेंट की बॉडी है उनके साथ मिलकर उनकी काउंसलिंग भी करवाते हैं। प्लस हम लोग, आप देख रही हैं, डिफरेंट पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, उनकी चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करते हैं। अब हम लोग का मेन मकसद मैम ये था कि ये जो हमारी टीम है इसको हम लोग महिला आयोग के साथ में जोड़ के प्रैक्टिकल मोड में काम करें। तो इसलिए इस कह सकते हैं कि माता की चौपाल की शुरुआत हुई, और बहुत सी महिलाएं जो पूरे प्रदेश से कहीं किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर वो नहीं पहुंच पा रही हैं आप तक, तो कम से कम जिसे कहते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस केस को हम आप तक पहुंचाएं। आप देख रही होंगी डॉक्टर एडवोकेट बिल्कुल। उदयवीर सिंह सर जो हैं, ये एम्स के एथिकल कमेटी के ये चेयरमैन भी हैं, और ये अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष भी हैं, और वो रेलवे के भी जो लॉयर्स का पैनल उसमें भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ में लॉयर्स का है जो उन महिलाओं को हेल्प करने के लिए तैयार है। बट मैम हम कैसे काम करें इसमें हमें आपके मार्गदर्शन की आगे हमेशा से ज़रूरत पड़ेगी। आप मैम देख रही हैं बहुत सारे जो हमारे जो देखिए, स्क्रीन पे, आजकल तो जी जी मैम, सरकार ने इतनी फैसिलिटी दी है कि अगर किसी महिला को जी किसी एडवोकेट की भी जरूरत होती है अपना केस लड़ने के लिए, तो हम आयोग से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो फैसिलिटी बहुत है, लेकिन आगे आए महिलाएं, और आप से जुड़े जितने भी लोग हैं, अगर आप भी देखते हैं कि कोई हिंसा उनके साथ हो रही है या वो कोई प्रॉब्लम में है, तो उनको बोलिए कि हमसे कांटेक्ट करें। जिस भी लेवल पे कर सकते हैं, अगर वो टेलीफोनिक कर सकते हैं टेलीफोनिक करें।
गोरखपुर में मिल सकते हैं, गोरखपुर में मिलें, लखनऊ में आके मिल सकते हैं, लखनऊ में आके मिलें, लेटर के थ्रू अगर वो कर सकते हैं तो वो लेटर के थ्रू भी। और देखिए जब छोटी कोई भी चीज होती है तो इसमें जुडिशरी पार भी होती है, हम उनकी पूरी आख्या मंगाते हैं, उसके बाद हम दोनों पक्ष को बुला के उनकी प्रॉब्लम वहां के वहां भी सॉल्व करा देते हैं। हमारे लखनऊ में एक कोर्ट का प्रोविजन भी है, तो हम कई चीजें जो छोटे केसेस होते हैं उनका सॉल्यूशन वहीं करा देते हैं। और महिलाओं से रिलेटेड यही नहीं है, बल्कि कई महिलाओं के होते हैं जैसे छोटी छोटी चीजें नहीं हो पाती, वृद्धा पेंशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनका कोई भी दिक्कत हो, आप किसी भी समय हमें फोन कर सकते हैं। राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, छोटी प्रॉब्लम्स भी, महिला से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मैम, आपको आवाज़ आ रही है? मैम हाँ रियली हाँ हम लोग बहुत ब्लेस फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पहले भी हम लोगों को हमेशा से ही अंजू मैम का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलता था, और आपके आने से आज हम लोग और भी ज़्यादा ब्लेस फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया। हम लोग मैम बस एक छोटा सा, एक कह सकते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, जिसे कहते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी ने, एक हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्टार्ट किया मन की बात। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है वो हमेशा हर हफ्ते एक लेटर हमें, जिसे कहते हैं आपके मन की बात, आप क्या समाज को बेहतर करने के लिए समाज से क्या चाहती हैं, आप हमें एक लेटर दें। उस लेटर को हम लोग इस जोधा माता की चौकी के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा कि स्टेट में जो महिलाएं हैं उनसे आपका संवाद बनेगा, और हम डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एनजीओज़ के साथ कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। महिला कल्याण विभाग के भी हेड हमारे साथ में हैं, और अभी हमारे साथ कई एनजीओज़ के लोग भी हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अभी हमारे साथ इंग्लिश डिपार्टमेंट के अजय सर भी जुड़े हुए हैं, अभी पॉलिटिकल साइंस की जुड़ी थी। तो मैम हम इस तरीके से शहर के अंदर एक नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ महिला आयोग। तो वो मैम तभी हो पाएगा जब आप हमें गाइड करेंगी, या आप हमें थोड़ा सा, एक होता है ना कि ब्लेसिंग करेंगी। तो हमारी टीम बहुत जल्दी आपके साथ बिल्कुल। जुड़ेगी, और देखिए हम लोग। यूनिवर्सिटी में, बिकॉज यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग हैं सब बहुत स्ट्रांग हैं और आपसे कनेक्टेड बहुत लोग हैं, तो जब आपके थ्रू कुछ भी चीज जाएगी तो वो हजारों बच्चों को पता लगेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और आपके भी सजेशन आप बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, सो आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट ऑल्सो। अगर आप चाहेंगे तो आप एक छोटा सा कुछ रख सकते हैं जहाँ महिलाओं की प्रॉब्लम आई कैन, जैसे अभी तो हम कलेक्ट्रेट लेवल पे जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और उनकी प्रॉब्लम, जैसे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो 50 to 60 प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें 20, क्योंकि जब हम जन सुनवाई के लिए जाते हैं तो 15 डिपार्टमेंट के टॉप मोस्ट अधिकारी वहां पे रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वहीं के वहीं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा देते हैं। तो ऐसे ही अब हम कोशिश करें कि हम तहसील लेवल पे जाके भी करें, कि जो महिलाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती, एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम्स वहीं सुने और वहीं उनका निस्तारण भी कर पाए। तो मैम अगर आपको भी कुछ ऐसी चीजें हैं तो वी कैन कीप वन डे, महिलाओं को एकत्रित करके हम उनकी बहुत सी चीजें सॉल्व करा देंगे। मैं आपको ऐड करूं, जिस तरीके से ये माता की चौकी चल रही है, उसी तरीके से 100 हाँ। एनजीओज़ के साथ मिल करके 100 प्लेसेस पे एक साथ एक दिन इकट्ठे हम लोग माता की चौकी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सारी समस्याओं को इकट्ठा किया जाएगा, एक बड़ा डाटाबेस बनाया जाएगा। और आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में डॉक्टर उदयवीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये पूरी जो पैनल जो हमें सुन रही है, जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन रखती है, इनके साथ मिलके उन समस्याओं पे हम शोध भी करेंगे और समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। तो मैम बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि थोड़ा हमें आप मैम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर के। नहीं नहीं, इट इज अ वेरी नाइस, मतलब बहुत ही अच्छी स्टार्ट है, जिससे कि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को जोड़ा है, डॉक्टर्स आर देयर, प्रोफेसर्स आर देयर, सो इट इज अ वेरी, बिकॉज देखिए आप लोग सब समाज से जुड़े हुए हैं और आप हजारों लोगों को इन चीजों से को अवगत करा सकते हैं। देखिए कई होते हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते,
और कई हेजिटेशन में नहीं आ पाते। मैं कई ऐसी महिलाओं, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि खुद की आंखों में आंसू आ जाता है। अभी भी हम शहरों में रह के सोचते थे कि शायद हिंसा बहुत कम हो गई है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में कई बार महिलाओं को इतना ब्रूटली मारा जाता है कि सच में आंखों में, और दे आर, अगर हम उनसे पूछते हैं, मैं हर केस में सबसे पहले महिला से यही क्वेश्चन करती हूँ कि आप क्या चाहती हैं बताइए, तो आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट वे। तो वो यही कहती हैं, इतनी मार खाने के बाद भी यही कहती हैं, मैम समझौता करा दीजिए, हम उसी घर में रहना चाहते हैं। क्योंकि उन पे ऑप्शन नहीं है। हस्बैंड के पास से कम उनको रहना खाना मिल रहा है, फादर पुअर है, वहां पे उनकी बहन है, वो बोलती है मैम हम वहां जाके रहने लगेंगे तो मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। और शिक्षा की कमी है, तो वो आत्मनिर्भर नहीं है, तो खुद पैसा नहीं कमा पाती, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में। सो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आप आत्मनिर्भर बनिए, आप ट्रेनिंग लीजिए, जब आप दो पैसा कमाएंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आप में। जी मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। हम लोग के साथ में पैनल में आप देख रही हैं बहुत सी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, और हम लोग का मेन मकसद यही है कि आपके साथ इनकी कनेक्टिविटी हो। तो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सी बिल्कुल महिलाएं जरूर। हैं, और अगर कोई मैडम से कुछ सवाल करना चाहती हैं या कुछ अपने मन की बात करना चाहती है तो प्लीज़ आप कर सकती हैं। बट कोशिश करिए कि थोड़ा सा हैंड रेज़ करने का ऑप्शन होता है, आप हैंड रेज़ कर देंगे तो एक डिसिप्लिन वे लगेगा और हम आपको धीरे धीरे अलाउ कर देंगे। तो प्लीज़, मुझे लगता है कि विशाखा मैम जुड़ी हुई हैं, तो विशाखा जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है और आप मैम को कुछ बोलना चाहती हैं, अपने मन की बात कहना चाहती हैं, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें और मैम से कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। बाकी आप हमारे इस जो माता की चौपाल है इस पर भी कुछ अपनी राय देना चाहती हैं तो दे सकती हैं।